बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ टर्किश रेस्टोरेंट्स में बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है बीफ और वेजिटेबल का स्ट्यू। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही इसमें न्यूट्रेंट्स हैं। इसमें बीफ है और इसके साथ साथ काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो इसमें ये रेसिपी इस लिहाज से भी बहुत हेल्दी है कि इसमें कुकिंग ऑयल भी बहुत कम यूज़ हुआ है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ जी मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है 1 किलो। 1 किलो के करीब बोनलेस बीफ है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जी रेड पेपर पेस्ट। रेड पेपर पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसके साथ हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि रेड चिली पाउडर जो कि है वो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। गार्लिक का पाउडर या पेस्ट आप ऐड कर लें, वो आप 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे, यानी 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच हाफ। इसी तरह से ब्लैक पेपर आप इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अदरक का चाहे पेस्ट डाल लें या पाउडर डाल लें, वो भी आप 1 चम्मच भर के और एक आधी चम्मच यानी 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और सॉल्ट भी इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। जी अब हम इसको करते हैं हाथों से अच्छे से मिक्स। और हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसको, अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको रेस्ट दे देंगे। इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा ओवरनाइट, जितना भी आपके पास टाइम हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जी इस तरह से हम इसको छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने उसी वक्त बनाना है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। 3 मीडियम साइज़ मेरे पास टमाटर थे और मैंने उनको इस तरह से बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे जी। और इसके साथ ही कुछ सब्जियां, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, एक बड़ी शिमला रेड वाली है, एक ग्रीन वाली है। इनको भी मैंने देख लीजिए इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में ही कट किया है। और इस तरह से हम इसको भी शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आलू और बैंगन भी। जी बैंगन भी इस तरह से मेरे पास एक बड़े साइज़ का था और आलू मैंने 4 ऐड किए हैं। तो इन सबको इस तरह बड़े टुकड़ों में कट करके इसमें शामिल करेंगे और इन सब को फिर अच्छे से करेंगे मिक्स। गोश्त के साथ सारी सब्जियों को भी और सारे मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर जी उसी वक्त बनाना है तो मैंने इसमें ऐड कर लिए है, एक बड़ी हरी मिर्च भी ऐड की है ऊपर। उसमें कोई कट नहीं लगाया, बस ऐसे ही उसको सेंटर में रख दिया है। और अब इसको अच्छे से मैं फॉइल पेपर के साथ अच्छे से कवर करूँगी और प्री हीटेड ओवन में मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी 2 घंटों के लिए मैंने इसको 170 डिग्री पे छोड़ा है। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से इसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको देगची में भी बना सकते हैं। आप इसको दम पे बना लें, स्टीम जैसे देते हैं चीज़ को। फिर आप इसको 2 घंटों बाद देखिएगा। और पानी इसमें मैंने 1.5 कप के करीब ऐड किया है। जी तो इस तरह से मेरे 2 घंटे हो गए पूरे। तो अब मैंने इसको निकाला है और देखते हैं कि जी हमारी डिश की क्या सूरत हाल है और किस तरह की हमारी डिश तैयार हुई है। अभी हम आपको फिर इसको दिखाते हैं। ये देखें जी, 2 घंटों के बाद मैंने इसको ओवन से निकाला है। और ये देखें जी, अभी हम इसको खोलते हैं, इसका फॉइल उतारते हैं। ये देख रहे हैं आप, देखें कितनी अच्छी सी हमारी डिश तैयार हो गई है। ये देखें जी, और सारी चीज़ें इसमें बहुत टेंडर लग रही हैं और बहुत जूसी। और सूप भी इसमें होता है, इसलिए 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है इसमें। अगर आप इसमें सूप ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप पानी की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और कम तो आप जितनी चाहें कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से ये सॉस के साथ इतना ये टेस्टी होता है कि आप एक बार अगर इसको खाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत बार बनाएंगे। और देख लें जी, बहुत इजी रेसिपी है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई भूनना नहीं हमें पड़ा, कोई कुछ नहीं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं इस तरह से। ये देखें जी, और मुझे उम्मीद है आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत पसंद भी आएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एफर्टलेस है। और ये सब्जियां आप रात को भी कट करके रख सकते हैं, गोश्त मैरिनेट करके रख सकते हैं
और बहुत इजी है। आप नेक्स्ट डे की तैयारी प्रिपरेशन जो है वो एक दिन पहले भी इस डिश का ये भी फ़ायदा है कि आपके घर अगर गेस्ट आने तो आप पहले भी कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पाउडर इस्तेमाल करें, पेस्ट इस्तेमाल करें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।